राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। हे राधे 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 राधे। हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में होने वाली श्यामा श्याम की अतिशय मधुर मधुर लीलाओं में से एक लीला है जो होरी के समय की लीला है। वैसे प्रिया प्रीतम का तो नित्य विहार है, उनका तो नित्य ही उनका होरी है, नित्य ही दिवारी है, नित्य ही उनका बसंत है। नवल बसंत नवल श्री वृंदावन नवल ही फूल्यो फूल। तो रस्म होरी के प्रकरण में हम लोग कल कुछ पंक्तियों का स्मरण किए थे। अब विशेष जो प्रसंग है वो बाकी है। आज थोड़ा सा एक चरित्र थोड़ा सुनेंगे, उसके बाद उसको स्मरण करेंगे। जो ये श्री धाम वृंदावन का धन है, जो हमें संतों ने, आचार्यों ने, गुरुजनों ने दिया है, ये हम लोग इसको बड़े हल्के से लेते हैं। लेकिन उन महात्माओं ने इसके लिए कितना अथक प्रयास किया है, कितनी कठिनाई झेली है, मैंने कितनी मुसीबतों को झेलते हुए, सामना करते हुए और कठिन तपस्या, कठिन भजन करते हुए, फटकार सहते हुए उन लोगों ने जो धरोहर प्राप्त किया और उसका स्वयं भी आस्वादन किया और आने वाली जो आगामी पीढ़ी उसको हस्तगत कराया।
तो जिसको वो बातें मिल जाती है वो प्रायः जो साधक उतना कदर नहीं करते। और गुरुजन इसके लिए कितना उन्होंने परिश्रम किया है, कैसे उन्हें फटकार खाई है, कितने मतलब देश देशांतर और कहाँ कहाँ और इसके भ्रमण किए, कैसे कैसे संतों साधुओं का उन्होंने संग किया, उनकी बातें मानी। हमारे एक वृंदावन में एक जयपुर मंदिर है। मंदिर तो वैसे जो ठाकुर जी उनका नाम है श्री राधा माधव जी महाराज, और राजा जयपुर के बनवाए थे श्री माधव सिंह जी, इसीलिए उनको वैसे कहा जाता है जयपुर का मंदिर। ये कारे बाबू के सामने ही है, मथुरा रोड पे है, बहुत विशाल मंदिर है। उसमें श्री राधा माधव जी प्रतिष्ठित हैं, बड़े सुंदर सरकार हैं, जुगल सरकार। और 8 सखियों की वहाँ सुंदर छवि है, 8 सखी सेवा में है। और निम्बार्क परंपरा का वो दिव्य मंदिर है, क्योंकि एक निम्बार्क परंपरा के महात्मा थे, उन्होंने बनवाया था। राजा उनके शिष्य थे, तो राजा को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उनको राजगद्दी मिली थी, तो खुश हो प्रसन्न हो करके गुरु जी की सेवा में उन्होंने बनवा करके और यहाँ सेवा पूजा पधराई थी। भव्य मंदिर है। उसी मंदिर के कुछ हिस्से में एक मंदिर है, संस्था, उसका नाम है श्री राधा रसिक मंडल। मने जो राधा रानी के रसिक भक्त हैं, खास करके उसमें जो राजस्थान जयपुर क्षेत्र है, जयपुर क्षेत्र के राजस्थान के जो अनेक जिलाओं के भक्त हैं विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। वहाँ तो मानो समझ लीजिए राजस्थानी भक्तों की एक जमावड़ा कह लीजिए, उनका गढ़ कह लीजिए। तो एक बहुत प्रेरणादायक संत जी का चरित्र है। संत जी का नाम है परम पूज्य रसिक शिरोमणि श्री सुखराम दास जी महाराज, श्री सुखराम दास जी महाराज। और उनका सखी नाम है गुरु जी का दिया हुआ श्री सुखसा सखी। रंग देवी जी की परिकर, हितू जी की अनुचरी, और उनका नाम है सुखसा। इनका चरित्र बहुत प्रेरणा से परिपूरित है। अत्यंत संक्षिप्त रूप में हम लोग स्मरण करेंगे, और उसे कुछ लाभ उठाना हो तो लाभ उठा लेना। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। क्योंकि ये जो रसमय हो रही है ना, ये सिंघनी का क्षीर है। क्या है ये? सिंघनी का क्षीर है। इसके लिए थोड़ी हृदय मजबूत चाहिए, हृदय बढ़िया चाहिए, हृदय साफ सुथरा चाहिए। महावानी जानी जो यह खरी खर की धार, जतन जतन सो राखी हो ज्यों पाओ। तो हृदय कौन बनाएगा? संतों का जो जीवन का अनुभव है ना, जो उनकी साधना है, जब उनको आप श्रवण करेंगे तो उससे बड़ा आपको बल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। बहुत उससे फ़ायदा होता है, बहुत साधकों को लाभ होता है कि हमारे दादा गुरु जी, हमारे गुरुदेव, हमारे परम गुरुदेव, फलाने संत, फलाने महात्मा, फलाने भक्त कितने उन्होंने कष्ट सह करके इस निधि को पाई है, और हम उसका विशेष अनादर मतलब आदर नहीं कर पा रहे हैं। हमें भी उनका विशेष आदर करना चाहिए। तो उनके जीवन के बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं हैं। देखिए कहाँ कहाँ भटके, कहाँ फिर कैसे आके नित्य विहार में अटक गए। जुगल सरकार की लाडली लाल की उनकी जीवन की घटनाएं हैं। और जानते हैं ऐसे भक्त जो होते हैं ना, उनके माता पिता भी बड़े संयमी होते हैं, बड़े ही भक्त होते हैं, बड़े ही निष्ठावान होते हैं। जब वे 4 साल के थे तो उनको बच्चों में खेल रहे थे, तो उनको क्या हुआ, खेलते खेलते उनकी कोई खेलने वाली, मान लो जैसे गेंद आदि नहीं होती, कोई चीज़ थी, वो गिर गई नाले में। वो 4 साल का बालक जो ही नाले में उसको निकालने के लिए हाथ लटकाया, तब तक उसी में एक काला सर्प था जिसको नाग कहते हैं। वो नाग ने दंशन कर दिया, और नाग को दंशन करते ही वो बच्चा रोने लगा। तो अन्य सब बच्चे आए, उन्होंने देख लिया, और उस बच्चे के घर में जाके कह दिया कि इसको तो सांप खाएगा। अब हमारा उसकी जो माँ आई, बच्चे की माँ की कितनी ममता होती है। माँ को तो कुछ सूझा ही नहीं। माँ ने क्या किया, उस बच्चे की उंगली को चूस लिया। चूसते ही वो बालक भी बेहोश और माँ भी बेहोश हो गई। बालक के प्रति ऐसी प्रियता थी, ऐसी आत्मीयता, ऐसा ममत्व। कुछ देर के बाद माता तो होश में आ गई, और माता होश में आते ही उस क्षेत्र के
उस गांव के बड़ा पुराना जो एक मंदिर था परंपरा से जो उसकी सेवा चली आ रही थी, उसमें पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज निम्बार्की संत रहते थे। वो उस इलाके के गुरु जी माने जाते थे, आचार्य माने जाते थे। तो उनके चरणों में ले जाके माने मैंने अतिशय ममता से परिपूरित हृदय वाली मान ले जा करके उन्होंने कहा, गुरुदेव ये आपका बालक है और आपके चरणों में मैं इसको समर्पित करती हूँ, चाहे मारो चाहे जीवाओ। गुरुदेव के सामने लेके पधरा दिए। महाराज जी क्या करते, महाराज जी प्रिया प्रथम से प्रार्थना करने लगे, उनके सामने पधरा दिए मंदिर में कि हे प्रियालाल, बड़ा धर्म संकट आ गया है, आप कृपा करके इस बालक की रक्षा करें। कुछ देर में बालक को भी होश आ गया, बालक जीवित हो गया। अब तो माता ने बालक को दे दिया था संत को कि महाराज जी आपके चरणों में समर्पित, ये बालक मेरा नहीं रहा, ये बालक आपका है। अब तो बालक महाराज जी का हो गया। महाराज जी ने उसको पाला पोसा समझ लीजिए और बड़ी कृपा से उनको सेचन किया। कुछ ही दिन में तो बहुत एक जैसे कहते हैं ना कि बीरवा जैसे उभर के आए और गुरु जी की अवस्था धीरे धीरे वृद्धावस्था को जाने लगी और वो धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त होने लगे। गुरुदेव ने जैसे जैसे उनको बताया वैसे भजन सीखी, मंत्र दान दिया और भजन करने लगे। अब क्या हुआ कि वो थोड़ी जो राजस्थान क्षेत्र है वो वृंदावन से थोड़ा दूर पड़ता है, तो उनके मन में जो ग्रंथ मिलता वही पाठ करते। जो कोई महात्मा कुछ बता देता, कोई संत महात्मा आए वो देखा कि ये फलानी चीज़ पाठ कर भी लगे। उन्हें जो कुछ कह दिया श्रद्धा से, तो जानते हैं श्रद्धा बेकार नहीं जाती है, श्रद्धा बहुत बलवती होती है और श्रद्धा प्रिया प्रीतम के गोद में ले जा करके पहुंचा देती। अगर विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो जिंदगी भर भक्ति करेंगे वो फलती फूलती नहीं है। और विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा है तो वो आपको इष्ट देव के चरणों में ले जाकर के पहुंचा देगी। तो ऐसी श्रद्धा थी। धीरे धीरे अवस्था बढ़ती गई उनकी और वे खोज में हमेशा रहा करते, मैं क्या करूं कि प्रिया प्रीतम रिझें, मैं क्या करूं कि प्रिया प्रीतम रिझें। और बड़े अनन्य महात्मा थे। एक बार क्या हुआ, जीवन की अन्यता की बात थोड़ी उनकी देख लीजिए, कैसी निष्ठा थे। एक बार कोई प्रिया प्रीतम का उन्होंने एक जगह कोई बगल में पर्वत था, उस पर ठाकुर जी के मैं केवल ठाकुर जी उस पर विराजमान थे पहले से ही। तो उनको हृदय में प्रेरणा हुई तो उन्होंने श्री जी को वहाँ पधरावनी कराया, बहुत सुंदर एक विशाल मंदिर बनवाया। तो हुआ कि भाई देखो अब तो कम से कम प्रतिष्ठा होनी चाहिए और संत महात्मा को बुलाया जाए। तो सारी बातें हुई, संत महात्मा भी आए उस दिशा विदिशा के और उनका बड़ा सुंदर उद्घाटन हुआ, उनकी सेवा पूजा चलने लगी। फिर ऐसे ही जहाँ महाराज जी रहा करते थे उस मंदिर में मंदिर का बड़ा विशेष विकास किया और संतों ने कहा कि भाई आप यहाँ की सेवा संभाल लो। तो सेवा संभाली तो वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा आए, उनको चद्दर उठाए। और उस समय क्या हुआ कि जब चद्दर उठाए, उस समय होता है ना जैसे कोई पूजन का कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले अपने एक परंपरा है कि गौरी गणेश की पूजा की जाती है। तो महाराज जी ने विरोध कर दिया, देखो भाई हम प्रिया प्रीतम के अनन्य हैं, हम किसी देवी देवता की पूजन ना करेंगे ना करने देंगे। अब बड़े बड़े गुरुजन भी वहाँ विराजमान थे और इनकी निष्ठा के सामने भाई किसी ने भी कुछ कहा नहीं कि इस बालक की निष्ठा खराब हो गई। मैंने उन्होंने कहा कि मंदिर प्रिया प्रीतम का है तो यहाँ हम सखी भाग उपासक हैं, हम किसी और देवी देवता, हमारी निष्ठा नहीं है, हमारा भाव नहीं है, हम तो बस जुगल किशोर ही जानो, हम जुगल किशोर को जानते हैं और किसी को हम जानते नहीं। तो अंत में प्रिया प्रीतम का सर्वप्रथम पूजन कराया और उसके बाद जो कार्यक्रम था वो बड़ा भव्य प्रकार से संपन्न हुआ। हमारे बड़े श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज जी पधारे थे, उनको चद्दर ओढ़ाए और जे में वो ये कार्य संपन्न हुआ। तो जब वो सोए तो सपने में क्या देख रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं और उनको चद्दर उड़ा रहे हैं और भूरी भूरी उनके सिर पे हाथ धर के उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बात उन्होंने अपने गुरुदेव को बताई। गुरुदेव ने कहा, बच्चा तेरी जो हृदय की सुकुमारता है
हृदय की जो कोमलता है, सब में जो तुम्हारी निष्ठा है, भाव है, उसी का प्रतिफल है कि सभी आचार्य संत तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, कुछ समय के बाद उनकी जो देह की जो माता जी थी ना, उनका शरीर शांत हो गया। तो ये तो विरक्त महात्मा थे, घर जा सकते नहीं थे, और घर पास में था, कोई दूरी पे नहीं थे, उसी गांव के रहने वाले थे और उसी मंदिर में रहते थे। तो माता जी का जब शरीर शांत हो गया तो सभी लोग उनका संस्कार करके चले आए। नहीं, संभवतः इनको बाद में पता लगे, किसी ने बताया नहीं, तो बाद में पता लगे संध्या को, तो उस समय संस्कार हो चुका था। तो माँ के अंतिम दर्शन तो नहीं कर पाए, किंतु उनके मन में आए कि चलो माँ का जो जहाँ 100 दाह हुआ है, तो चलो कम से कम वहाँ की जो भस्म है उन्हीं को दर्शन कर लेता हूँ। तो वहाँ वृंदावन की रज ले गए थे, और ठाकुर जी की जो प्रियाव्रतम की पुष्प की माला थी, इत्र आदि चंदन आदि ले गए, और उस जो भस्म जो थी ना उस पर ले जाके चढ़ा दिए, और बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किए और प्रणाम करके चले आए। देखिए, हम लोग सुनते हैं ना कि अगर पक्का और सच्चा भक्त हो जाए तो पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ तर जाती हैं, हम लोग सुनते हैं ना। अनेक शास्त्रों में त्रिसप्त भी कहा गया है, माने सात्विक के 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। कहीं तो कहा गया कि पक्का भक्त हो जाए तो 25,000 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। कहीं भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान, कि 1,00,000 पीढ़ियाँ तर जाती। हमने पढ़ा है कि पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ तर जाती, पक्का और सच्चा भक्त हो जाए तो अपनी माँ के जो जहाँ 100 दाह हुआ था वहाँ भस्म को प्रणाम किए, और बहुत कातर हृदय से, दुखी मन से चले आए, और प्रियाव्रतम से प्रार्थना की कि हे प्रियालाल, हमारी जन्मदात्री माँ है, आप कृपा करके इनकी अपनी सेवा में रख लेना। मैं तो बचपन में आपकी सेवा में आ गया, माँ ने मुझे दान कर दिया था संत को, और मैं तो आपका सेवक हो गया, मैं सेवा कर नहीं पाया। तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारी माँ को अपनी सेवा में ले लीजिएगा। और उनके लिए जो कुछ उनको करना था प्रार्थना करते थे। महाराज मात्र 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6 दिन बीते थे, उनके सामने क्या होता है कि वो मंदिर में सेवा कर रहे थे। देखिए भक्तों का प्रभाव कैसा होता है, भक्तों की निष्ठा कैसी होती है, भक्तों की कैसी भावना होती है। मात्र 6 दिन बीता, क्या देख रहे हैं कि मंदिर में उनकी माता जी प्रकट हो गई, और प्रकट हो के नहीं बेटा, मैं वृंदावन में श्री जमुना सखी है ना, जमुना सखी की मैं परिकर में आ गई हूँ, और मुझे पान की सेवा मिले, प्रियाव्रतम की पान की सेवा करती हूँ, और मैं तुझे आशीर्वाद देने आई थी। अब देखो मैं जा रही हूँ, और ऐसे आशीर्वाद दे करके और मंदिर में प्रियाव्रतम के वो मंदिर में वो अदृश्य हो गए। क्या कहेंगे आप लोग? धन्य धन्य मात सुता पिता बंधो, धन्य धन्य मात पिता सुत बंधो, धन्य धन्य मात पिता सुत बंधो, धन्य धन्य मात पिता सुत बंधो, धनी जननी जिन गोद खिलायो, 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 मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, जुगल किशोर शरण तेरी आयो, जुगल किशोर शरण तेरी आयो। तो माँ की ऐसी सदगति देख करके बहुत खुश हुए, और प्रियाव्रतम को धन्य अति धन्य कह करके चरणों में सिर झुकाया, और उसके बाद धीरे धीरे वृंदावन से आवागमन उनका शुरू हो गया था। उनकी ये सभी आचार्यों में बहुत अगाध निष्ठा थी,
कभी कोई वृंदावन आए हुए थे, एक संत मिले श्री गोवर्धन दास जी महाराज। वो राधा वल्लभी संत थे, और वो राधा वल्लभ की जो एक पतली सी एक पुस्तिका आती है, अष्टजाम लीला, राधा वल्लभ जो कि अष्टजाम लीला, तो वो पाठ कर रहे थे। उन्होंने देखा, पूछा महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि भैया वो मैं राधा वल्लभ लाल जी की जो अष्टजाम लीला है ना, मैं उसको पाठ करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे दिखा सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ देख लो, अरे संतों से क्या छुपाव है। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है, मुझे दीजिए ना। तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है भैया आप ले लो, इसे लाभ उठाओ। तो उन्होंने उसको लिया और पाठ कर भी लगे। फिर ऐसे ही कहीं उनको हित चतुरासी जी मिल गए किसी संत से, उनको पाठ किया। तो ऐसी निष्ठा थी श्री राधा सुदाने दी श्री सेवक वाणी, क्योंकि अभी उनको मतलब अभी रसिकों की परंपरा की जानकारी अभी शुरू में नहीं हुई थी। जो बातें मिलती उसको खूब वो निष्ठा से पाठ करते थे, संतों के प्रसाद मान करके। तो जब उन्होंने 84 जी का पाठ किया तो हित हरिवंश गोस्वामी जी उनको दर्शन दिए, सिर पे हाथ रखा। फिर उन्होंने सेवक वाणी पाठ की बहुत निष्ठा से, तो श्री सेवक जी महाराज उनको आशीर्वाद दिए, बहुत प्रसन्न हुए। फिर धीरे धीरे आन जान बढ़ा वृंदावन में। एक बार वो शयन कर रहे थे, तो एकाएक, जैसे आप लोग श्रवण किए हैं कि जब श्री राधा बाबा महाराज गोरखपुर में पहली बार आए थे, तो उस समय सोहम 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 जाप किया करते थे। लेकिन कहीं गांव के बाहर एक मंदिर के परिसर में ठहरे हुए थे, तो रात्रि में उनको अनायास इतनी तुमुल ध्वनि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस महामंत्र का ऐसा उनको मतलब घंटों तक वो दिव्य स्वर, दिव्य ध्वनि, वो दिव्य मंत्र का मानो मंत्र का मानो अमृत उनके कानों में पड़ रहा था, और वे बेसुध, उनको सुध ही नहीं रही कि मैं बैठा हूँ कि जगह हूँ, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो एकदम निमग्न होकर के सुनते रहे। और फिर किसी से पूछा सवेरे कि भाई ये रात्रि भर कहाँ ये महामंत्र का कीर्तन चल रहा था जी? तो उन्होंने कहा महाराज यहाँ तो कोसों दूर तक कहीं मंत्र महामंत्र का कीर्तन ही नहीं है। नहीं नहीं, रात्रि भर हमारे बगल में कहीं कुछ दूरी पे बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा था। तो ऐसे ही स्वामी श्री सुखराम दास जी महाराज को श्रीधाम वृंदावन में कहीं शयन कर रहे थे, उस समय उनको महावाणी जी की पता नहीं थी। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे लेकिन पता नहीं थी उनको। तो उनके सिरहाने की तरफ इतना सुंदर ध्वनि कीर्तन हो रहा था, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जब जगे तो उन्होंने संतों से पूछा भाई कि मैं ऐसा कीर्तन सुन रहा था जी, रात में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे इर्द गिर्द इतना सुंदर ये महामंत्र का कीर्तन चल रहा था, ये किसका कीर्तन है जी? तो उन्होंने कहा अरे तुम्हें पता नहीं है भाई, ये श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की जो महावाणी है ना, उससे ये उद्धृत ये कीर्तन है। तो फिर संतों का संग हुआ, फिर श्री प्रियासन बाबा का संग उनको प्राप्त हुआ। हमारे निम्बार्क संप्रदाय के बड़े ही जाज्वल्यमान रसिक शिरोमणि, परम वैराग्यवान, परम विद्वान पंडित महात्मा हुए। वे अनन्य रसिक, महावाणी जी की तो मानो उन्होंने महावाणी जी गान करना, महावाणी जी की पदावली के अनुसार भावना करनी, राधा नाम जाप करना, और आमरण ब्रज वृंदावन वास करना, उनकी तो मानो जीवन की टेक थी, उनकी प्रतिज्ञा थी। महावाणी जी उनके उपास्य ग्रंथ, तो उनका संग प्राप्त हुआ। फिर उनसे महावाणी जी मिली, और फिर महावाणी जी में ऐसे लगे कि फिर मुड़ के उन्होंने पीछे की तरफ नहीं देखा। और हमारी जो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के उस समय बड़े ही ख्याति लब्ध प्रसिद्ध श्री
गोस्वामी शिरोमणि श्री सुकुमारी लाल जी महाराज थे, श्री रूपलाल जी महाराज गोस्वामी थे, बड़े प्रसिद्ध गोस्वामी परिकर थे, उनका संग किया करते थे। श्री प्रियासन बाबा का संग किया करते थे। श्री गौरांग दास बाबा जो राधा रानी के अनन्य उपासक हुए, रसिक शिरोमणि गौड़ीय संप्रदाय के संत थे, उनका संग किया करते थे। और ऐसे ऐसे महानुभावों का संग। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि महावाणी के ऐसे रसिक हुए कि महावाणी में ही डूब गए। महावाणी रूप समुद्र में मानो उसके वो कलोल करने वाले मीन हो गए। महावाणी जी के भावों को समझना, उनमें लीन रहना, अष्टकालीन उपासना करनी, और वृंदावन की रज से ऐसी प्रीति, वृंदावन के एक एक तरु से, लता से, संतों से ऐसा भाव था कि जिन जिन ने देखा था उन्होंने इनका लोहा माने कि वास्तव में भाई धाम के प्रति, रज के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए। फिर विशेष कृपा हुई और महावाणी जी के तो माने अनन्य उपासक हुए। और जो कहते हैं ना, विधि निषेध सब धरे रहे, कोई विधि निषेध नहीं माना, केवल और केवल अनन्य भाव से, सखी भाव से उपासना की। बाद में क्या हुआ, जब उनके परिकर विशेष वृद्धि को प्राप्त हुए और वृद्धावस्था आ गई, तो उन्होंने कहा था कि भैया हमने बड़ी ठोकर खाई है और मैंने बहुत साधुओं का संग किया, बहुत तीर्थाटन किए, धाम जहाँ तहाँ मैंने भी भ्रमण किया, लेकिन भैया मुझे सार वस्तु इतनी ही मिली है। अपने परिकर से बता करके गए कि मुझे सार वस्तु इतनी मिली है कि महावाणी का पाठ करियो, सेवा सुख के अनुसार भजन करियो, और जीव से राधा नाम जपियो, और वृंदावन की रज को माथे से लगा कर रखियो। और जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं तो ऐसे निकुंज में चला जाऊँगा, मैं तो ऐसे निकुंज में चला जाऊँगा जैसे श्री हनुमान जी राम नाम लेके छलांग लगाए और पहुंच गए पल्ली पार, लंका। ठीक इसी तरह से मैं ऐसा राधा नाम लेके ऐसे छलांग लगाऊंगा कि मैं प्रिया प्रीतम के निकुंज में पहुंच जाऊंगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। और ऐसे कह करके कुछ दिन के बाद उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिए और सदा सर्वदा के लिए प्रिया प्रीतम की नित्य लीला में लीन हो गए। और अपनी जो सुखसा सखी की जो सेवा है उसको प्राप्त करके सदा सर्वदा के लिए प्रिया प्रीतम को, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर, जन्म जन्म घर जाए चाकर। कम से कम 50-60 साल तक संतों से, उन संतों का संग किया, उनके पास सीखा समझा। बाद में जो मार्ग मिला तो ऐसे डूबे कि फिर तो महावाणी रूप समुद्र के मानो मीन हो गए। और प्रिया प्रीतम की बस नित्य विहार की उपासना, भाव देह से उनकी सेवा, यही उनके जीवन का एकमात्र कर्तव्य रहा है। और उनकी वाणी भी इतनी मोटी सी वाणी है, बहुत रसीली वाणी है, बहुत सुंदर सुंदर राधा नाम की महिमा है, प्रिया प्रीतम की सेवा की महिमा है, बहुत सुंदर सुंदर बातें उसमें उन्होंने लिखी है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, बताइए जिनकी मतलब निष्ठा से उनकी माता जी को निकुंज में भर्ती कर ली गई, सेवा मिली, राधा रानी की सेवा मिल गई। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी जी। धन्य जननी जिन गोद, वो माता भी धन्य हो गई से बालों को गोद में लेकर मैंने जन्म दे करके उस माँ का कुख सार्थक हो गई, गर्भ धारण करना सार्थक हो गया, माता कृतार्थ हो गई। श्री लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। अब हम लोग स्मरण करेंगे रसमय होरी। ये रसमय